पानी के नीचे द्वारका दर्शन पीएम मोदी किए, जहां आध्यात्मिक और ऐतिहासिक अभिसरण, जहां हर पल भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति की गूंज एक दिव्य राग था। पीएम मोदी ने द्वारका जिले के पंचकोशी समुद्र के नीचे द्वारका में पूजा भी की। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी सबसे प्यारी चीज मोर पंख भी भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान अपने उस सपने को पूरा किया जिसकी चाह उन्हें दशकों से थी। गुरुवार को उन्होंने न केवल समुद्र में आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि उस स्थान पर जाकर प्रार्थना भी की जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त होने के बाद प्राचीन द्वारका शहर पानी में डूब गया था। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। वैज्ञानिक शैलेश गावलकर कहते हैं, विभिन्न तकनीकी पैरामीटर हैं जिन पर बंदूक प्रणालियों की तुलना की जाती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा स्वदेशी माउंटेन गन सिस्टम रेंज, आग की दर और वजन से शक्ति अनुपात के मामले में फ्रांस, इजराइल और अन्य जैसे अन्य समान हॉवित्जर की तुलना में बहुत बेहतर है। एमजीएस 45 किलोमीटर से अधिक समय तक लक्ष्य बना सकता है और प्रति मिनट 5 से 6 गोले दाग सकता है। से दृश्य जहां हरियाणा आईएनएलडी के प्रमुख नफे सिंह राठी पर कथित हमला हुआ था। झज्जर के एसपी अर्पित जैन कहते हैं, हमें गोलीबारी की एक घटना के बारे में जानकारी मिली। सीआई और एसटीएफ टीमें काम कर रही हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। यह वो कार जिसे वो जा रहे थे। बहादुरगढ़ हरियाणा आईएनएलडी के प्रमुख नफे सिंह राठी पर कथित हमले पर झज्जर के एसपी अर्पित जैन कहते हैं, हमें गोलीबारी की एक घटना के बारे में जानकारी मिली। सीआई और एसटीएफ टीमें काम कर रही हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी है उनको शीघ्र अरेस्ट किया। किनको लगी सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट करने में लगे हैं। कोई एक्सपर्ट भी है वो सर? अभी मैं मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं है, जैसे आता है तो फिर आप हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम्स तो जल्दी अरेस्ट की। झज्जर ब्रह्मा शक्ति संजीवनी अस्पताल में डॉक्टर मनीष शर्मा कहते हैं, शाम को जिन 4 लोगों को गोली मारी गई थी उन्हें ब्रह्मा शक्ति संजीवनी अस्पताल लाया गया था। उनमें से 2 को भारी रक्तस्राव हुआ था और उन्हें मृत लाया गया था। फिर भी हमने सीपीआर की कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 2 अन्य लोगों को आईसीयू में कंधे, जांघ और छाती के बाईं ओर बंदूक की गोली के घाव के साथ भर्ती कराया जाता है। पूर्व विधायक नफे सिंह और एक अन्य व्यक्ति जय किशन को मृत लाया गया। उन्हें गर्दन, पीठ और कंधे में गोली मारी गई थी। कई घावों का सूजन है कि बहुत ज्यादा खून बहने कारण दिल का दौरा भी पड़ा है। में 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में आए
और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी CPR किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। अभी आज 2 पेशेंट ICU में भी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन सा सर जो ब्रोक डेड आया? सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी मांडोठी गाँव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, गेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है, पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल है क्या कंडीशन है? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल है बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है जिसको हम अभी इनिशियल जो ट्रीटमेंट वो चल रहा है, CT स्कैन वगैरह भी किया है। तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है इसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करते हुए किया जाएगा। अम्बाला हरियाणा के INLD प्रमुख नफी सिंह राठी की गोली मारकर हत्या। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं, मैंने अधिकारियों से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है। STF भी हरकत में आ गया है, घटना की जाँच की जा रही है। घटना है और नफी सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। STF को भी हमने लगाया है तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बताना। अपूर्व गुप्ता कहते हैं, हमें कल रात एक अनजान आदमी से PCR कॉल आया कि 4 अज्ञात व्यक्ति आए और अपने दोस्त को कई बार चाकू मारा और उसका बैग और मोबाइल फोन छीन लिया। उसे बुरी तरह से खून बह रहा है। मैं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां पहुंचा। घायल व्यक्ति के 10-15 घाव थे और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। IPC की धारा 302, 394 और 397 के तहत FIR दर्ज की गई है और जांच चल रही है। हम दोनों कोणों से इसकी जांच कर रहे हैं। आमतौर पर इस तरह की डकैती में कई चोटें नहीं। हमें कल रात को 23 और 24 की रात को करीब 1:45 बजे के करीब पता चला था एक PCR कॉल के थ्रू, जिसमें कॉलर ने बताया था कि उसके दोस्त को 4 लोगों ने चाकू मारा है और उसका मोबाइल फोन छीन के ले गए हैं। उसको काफी ब्लीडिंग हो रही है। तो इमीडिएटली हमारा थाने का स्टाफ, हमारा इमरजेंसी ऑफिसर, ACPs और बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पे पहुंचे। मैं खुद भी मौके पे गई थी। तो हमें पता चला था, जो कॉलर है उसने बताया कि वो और उसके दोस्त रात को करीब 11:15 बजे के करीब ये जो DDA पार्क है वहां पे गए थे। इनका आपस में पार्टी करने का इरादा था। वहां पे जब ये पार्टी करके उठने लगे तो 4 लड़के आए, इनको दोनों तरफ से घेरा और इनसे पहले बीड़ी मांगी। जब इन्होंने बीड़ी दे दी तो उसके बाद एक लड़के ने कहा कि चोक लगाओ और उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। दोनों लड़के जो विक्टिम्स थे अलग अलग दिशा में भागे एज पर दी आई विटनेस। ये जो कॉलर है उसको तो कोई चोट नहीं आई, उसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, बट जो विक्टिम था उसको बाद में पाया गया कि उस पे मल्टीपल स्टैब इंजरीज थी। तकरीबन 10 से 15 वुंड्स हैं। उनकी काफी एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई। तो इस पे हमने इमीडिएटली 302, 394, 397 का केस रजिस्टर किया है और इमीडिएटली टीम्स लगा दी है, मल्टीपल टीम्स लगाई है टू बेसिकली वेरीफाई द टाइमलाइन as well as to check the CCTV footage and gather as much technical evidence as possible. जी, हम इस पे एक्चुअली दोनों एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बिकॉज जनरली जो पास्ट में देखा गया है कि इस तरह के रॉबरी इंसिडेंट्स में 1 या 2 स्टैब इंजरीज होती हैं। इतनी मल्टीपल स्टैब इंजरीज और वो भी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जनरली एक प्रीमेडिएटेड ऑफेंस में ही होती है। तो हम इसे दोनों एंगल से वेरीफाई कर रहे हैं।
जो आई विटनेस अकाउंट है उसको भी हम फेस वैल्यू पे ना लेके उसको भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम अपनी तरफ से जो उसका वर्जन है उसको भी पूरी तरह से तफ्तीश करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।